कि फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा, तो वहाँ पे हमने क्या इसको स्टार्ट किया था। ये रिवीजन सीरीज चल रही है, हमने ऑलरेडी पार्ट 2 बना लिए हैं, ठीक है ना। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में जरूर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। पार्ट 3 किस पे फोकस कर रहा है, आज हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, पार्ट सेकंड में हमने कॉलम्स लॉ पढ़ा था, और पार्ट थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, और यहाँ पे इसके साथ हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है ना। दोनों में देखेंगे, इन दोनों में जो तजाद है, जो अपोजिशन है, या जो इनमें हम देखेंगे तो ये जो इनमें थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे मतलब ये जो अपोजिट है एक दूसरे की, ऐसा क्यों है, ये अपोजिट नेचर के क्यों है, ठीक है। एक तो हम ये पॉइंट देखेंगे, और दूसरा हम इस पे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो, बट आगे बढ़ने से पहले जरूर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो सीधा डेफिनेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या, नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने पढ़ दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का हम आई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम चार्ज का फ्लो होना किसी भी टाइम के अंदर या पर यूनिट टाइम के अंदर, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन, एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन अगर हम निकालेंगे, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा ही बन गया, ठीक है। इस तरह निकालते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां से इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन या कितनी चार्ज मूव कर रही है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अब हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको डिनोट करके भी बताने की कोशिश करूंगा। सपोज क्या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करती है, क्या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करती है टाइम टी के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास हो गया। आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छी तरह से देख लेते हैं आगे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने पहले बार पढ़ा था, हमें पता था, हमने क्या देखा, आई किसके बराबर है, क्यू बाई टी के बराबर है। भाई हमने कॉलम्स लॉ से पढ़ा था, उससे पहले चार्ज से पढ़ा था, जो क्यू किसके बराबर होता है, चार्ज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे चार्ज बोलेंगे। तो टी, तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा याद रखना, वो बनेगा आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, सॉरी एन ई बाई टी। ये हमारा क्या बनेगा, चार्ज का नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा। देखो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्यों हम ड्राई कर रहे हैं, इसका सिंपल यही बेसिक है कि आपको जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको वहां पे पूछा जाएगा। अगर आपको सीधा चार्ज निकालना है तो आप सीधा क्या यूज करेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप एन ई यूज करोगे। जिस तरह एप्लीकेशन होगी उस तरह आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे वहां पे आपको आंसर निकालने के लिए, क्या। और आप अगर हम देखें तो 1 एम्पियर किस, ये इसका ऐसा यूनिट देखें तो चार्ज कैसा यूनिट किस तरह निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज किस तरह निकालते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो ये एम्पियर है, किसके बराबर है भाई, एम्पियर के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर है, तो आप क्या करोगे, चार्ज सीधा लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर है, क्यू बटा क्यू बाई टी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या स्टेप आएगा आपके पास, ये चार्ज किसके बराबर है, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं ताकि आई बराबर है क्यू बाई टी के बराबर है। इतना तो क्लियर है। हमें पता है कि आई का जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर, किसके बराबर है भाई, वो है चार्ज कैसा यूनिट कॉलम, और टाइम कैसा यूनिट सेकंड। तो 1 एम्पियर किसके बराबर आएगा, 1 हर जगह पे लिखो। 1 एम्पियर का मतलब है जब 1 कॉलम ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो करती है 1 सेकंड के अंदर, वो होता है 1 एम्पियर के बराबर। याद रखना 1 एम्पियर बराबर है व्हेन 1 कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर एंड 1 सेकंड, तो इट कैन बी टर्म्ड एज 1 कॉलम ऑफ चार्ज। इतना याद रखना ही 1 एम्पियर ऑफ चार्ज, ये था इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, तो ठीक है। और क्या देखें इसमें, तो अगर हम देखें तो ये एक सेकेंडरी क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से मैंने 1 एम्पियर ड्रा करने की कोशिश की है, यहाँ पे इसकी मैंने पूरी लिखी है। कभी कभी एग्जाम में देखो ये आ जाता है 1 ओम क्या होता है, 1 कॉलम क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, मतलब 1 एम्पियर क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मतलब अगर आपको मेथड आता है किस तरह ड्रा करते हैं तो आपको अच्छी तरह से आएगा। मिसाल एक बार फिर मैं बता देता हूँ किस तरह ड्रा किया जाएगा। आई बराबर है किसके भाई, क्यू बाई टी के बराबर है। इतना हो गया क्लियर। बट अब हम इनके यूनिट लिखेंगे, आई का यूनिट है ए एम्पियर, क्या का यूनिट है सी, यहां पे लिखेंगे आई का यूनिट है एम्पियर, क्या का यूनिट है कॉलम, और टाइम का यूनिट है सेकंड्स। सबके साथ एक एक लिख दो, लिख दिया आपने एक एक, ओके। 1 एम्पियर बराबर है जब 1 कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर इन 1 सेकंड। कितना आसान है, मजे से आया होगा आई होप, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये तो जो नॉर्मल जो यूनिट है पावर का वो होता है एम्पियर होता है, बट अगर हम स्मॉलर यूनिट की बात करें तो स्मॉलर यूनिट क्या आ जाता है, मिली एम्पियर आ जाता है और माइक्रो एम्पियर आ जाता है। 1 मिली एम्पियर की बात करें, 1 मिली मिली एम्पियर की बात करें तो ये आ जाता है 10 रेज पावर -3 एम्पियर, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज पावर 3 एम्पियर, इस तरह भी हो सकता है। और माइक्रो एम्पियर की बात करें तो ये बराबर होता है 10 रेज पावर 6 एम्पियर के बराबर होता है। मिली में -3 होता है और माइक्रो में -6 आता है। ये पॉइंट आप आराम से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है,
सपोज किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे अगर हम देखें तो नियर अबाउट या किस तरह निकालेंगे, किसी भी कंडक्टर के अंदर देखें तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है मतलब आई फ्लो कर रही है और वहां पे कर रही है 50 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसको टाइम लग रहा है 20 सेकंड लग रहे हैं। टाइम की बात करें तो कितना लग रहा है उसको, 20 सेकंड टाइम लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो कर रही है 50 एम्पियर और टाइम कितना लग रहा है उसको 20 सेकंड लग रहा है। तो आपको नंबर ऑफ चार्ज मतलब वहां पे जो चार्ज है कितने कॉलम की चार्ज वहां से जा रही है निकालना आएगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। याद रखना 50 और 20 ये इंपॉर्टेंट है। हमें क्या लगाएंगे, आई किसके बराबर है भाई, क्यू बाई टी के बराबर है। तो यहाँ पे क्यू किस तरह निकालोगे, क्यू किसके बराबर आएगा भाई, आई बाई टी, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यू की जगह ऐसी रहेगा, आई की वैल्यू लिखो 50 एंड टू टी की वैल्यू आ गई 20, 5 2 10 और ये जीरो तो वहां पे 1000 कॉलम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर 1000 कॉलम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 20 सेकंड के अंदर, तो वहां पे हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है, वो 50 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है। इतना आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है नीचे इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन था, देख लो करंट क्या है, यहाँ पे किस तरह की सिचुएशंस है, मैं इसको अच्छी तरह से रीड करने की कोशिश करूंगा। करंट 150 एम्पियर, भैया माइक्रो एम्पियर याद रखना, मतलब 150 माइक्रो एम्पियर करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर जा रहा है और बाई कितना टाइम में जा रहा है, 2 मिनट में जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि वहां से इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, सॉरी हमें वहां से क्या निकालना है, वहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है। सिंपल आ गया, हमें वहां पे मतलब क्यू निकालना, जो चार्ज है वो कितनी वहां से जा रही है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो तो ये बहुत ज्यादा छोटा यूनिट है, इसको क्या नॉर्मल यूनिट में लाएंगे। हमने बोला था जो माइक्रो एम्पियर होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 150 × 10⁻³ एम्पियर लिखेंगे, हो गया इतना क्लियर है। अब आता है मिनट की बात करें तो ये आ जाता है 20, ये 2 मिनट आ जाता है। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाता है 120 सेकंड। 3 मिनट होंगे तो 180 सेकंड होंगे। अगर आपको 10 मिनट आएंगे या 12 मिनट आएंगे, 12 × 60 करना भाई, हर एक को 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वहां पे सेकंड्स निकलेंगे। ये मिनट है, इसको कन्वर्ट करना सेकंड में तो × 60 करोगे। आई होप इतना क्लियर हो गया। अगर आवर होता 1 आवर या 2 आवर होता तो क्या करते हैं × 60 करते तो ये हमें किसके बराबर निकलता, सेकंड्स में निकलता। इतना क्लियर आई होप। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास करंट था उसको हमने एम्पियर में चेंज किया। तो आई किसके बराबर रहेगा 150 माइक्रो एम्पियर। तो एम्पियर में ये नॉर्मल एम्पियर में चेंज करने के लिए 150 × 10⁻³ करना पड़ेगा। टाइम को मैंने 120 सेकंड में चेंज कर दिया। अब सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमें पता है आई किसके बराबर है, क्यू बाई टी। ये फार्मूला आई किसके बराबर है, याद रखना क्यू बाई टी के बराबर है। अगर आपके पास कॉपी है तो आप वहां पे भी अच्छे साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे। वीडियो को पास करो, देखो आपको आंसर कैसा आ रहा है, तो आप बाद में मैच कर सकते हो इसको इसके साथ। इतना क्लियर होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई की वैल्यू रखी, उसके बाद मैंने टी की वैल्यू रखी, क्यू हमें निकालना तो क्यू को मैंने एक साइड लाया। उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया, देखो क्यू किसके बराबर है 120 × 150 10⁻³ अलग से लिखेंगे। 12 × 15 किसके बराबर है 180 के बराबर है। हमारे पास 3 जीरो इसको लगेंगे 1800 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻³ है। यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ, यहाँ पे 18,000 आई है इनफैक्ट, इस तरह आ जाता है हमारे पास, सॉरी ओके क्यों में सम टाइम। क्या वो किसके बराबर है भाई 18,000 × 10⁻³ इसको मैं किस तरह लिखूंगा 18,000 डिवाइडेड बाई 10⁻³ को मैं कभी कभी लिख सकता हूँ, किस तरह लिख सकता हूँ 3 जीरो डालूंगा 1 2 3 तो ये और ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो ये और ये कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा टोटल 18 कॉलम चार्ज बचेगी, ठीक है। इतनी चार्ज बचेगी। तो आंसर देख लेते हैं क्या आंसर सेम है या नहीं है। ऑफकोर्स आंसर हमारा सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको करो पहले, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू ए सर्किट फॉर 2 मिनट, ठीक है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या सिंपल। देखो सबसे पहले क्या आपको, अगर हम मुझे याद है कि करंट जो है वो कितना जा रहा है 200 माइक्रो एम्पियर जा रहा है। तो आप करंट को क्या करोगे, करंट को चेंज करोगे एम्पियर में, 200 × 10⁻³ में इसको आपने चेंज कर दिया एम्पियर में। टाइम की बात करें तो टाइम किसके बराबर है भाई, टाइम था वहां पे 20 मिनट नहीं 2 मिनट था जो हमने अभी किया। तो इसको सेकंड में किस तरह करेंगे, t = 120 सेकंड। ये हमने अभी हमने किया था। तो अब हमें चार्ज निकालना है, चार्ज किसके बराबर है I × t के बराबर है, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करो I की 200 × 10⁻³ × t किसके बराबर है, t हमने क्या निकाला था वहां पे भाई, अभी हमने निकाला था 60 के बराबर है, ठीक है ना। 6 2 12 कितने जीरो 1 2 3 ओके ना, 3 जीरो नीचे लगेंगे और नीचे 10⁻³ लगेगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो
सिंपल जा रहा है और इसका फाइनल आंसर क्या आता है 24 आएगा। क्या आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने कहाँ पे निकाला इसका आंसर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 60 सेकंड है, ये 120 सेकंड आया एंड 2 मिनट है 200, ठीक है। ऑफ कोर्स 120 इंटू 200 ये 12 इंटू 2 हो गया 24 के बराबर, यहाँ पे 24 लिखा और उसके बाद जीरो देखें तो 2 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे है, तो ये 3 जीरो हो गए। 10 रेज़ पर -3 का मतलब है डिवाइड में आपको 1000 लिखना है, तो आप डिवाइड में 1000 लिखेंगे तो आपको 24 ही बचेगा। आई होप इतना क्लियर होगा, अच्छी तरह से नजर आया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको और समझ आएगा। ए टोटल लाइन रेज पर 46 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू एक कंडक्टर। एक कंडक्टर से कितना होता है, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, और 20 सेकंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कितना आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। या 6 इंटू 10 रेज पर 46 याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसको यहाँ पे मैं जूम करता हूँ एंड यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें आई निकालना है, याद रखना हमें आपको आई निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट आपको निकालना है। चार्ज की बात करें तो चार्ज को आपको किसके बराबर दी गया है, 10 क्या था यार, चार्ज 4 इंटू 10 रेज पावर 46 था कुछ समहाउ इसी तरह थे। मतलब यहाँ पे चार्ज किसकी फॉर्मेट में दी गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में दी गई है। तो हम क्या यूज करेंगे, आई बराबर है एन ई डिवाइडेड बाई टी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले मैं देख लेता हूँ चार्ज किसके बराबर है, चार्ज भूल जाता है, हाँ 6 इंटू 10 रेज पावर 46 था, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं बल्कि ये वाला फॉर्मूला लगाया, एन ई डिवाइडेड बाई टी। तो हमें पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, मैं यहीं पे करने की 6 याद रखना, 6 इंटू 10 रेज़ पावर 40, ये मैं भूल जाता हूं। आई किसके बराबर आएगा, एन ई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये दिया हुआ, हमें ये पता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 कॉलम। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये -19 कॉलम है। सॉरी मेरे पास स्टाइलस अच्छी तरह से लिख नहीं रहा है, तो याद रखना ये। और उसके बाद हमें लिखते हैं तो आई बराबर रखना पड़ेगा, पूरा मैं लिखता हूँ 6 इंटू 10 रेज़ पावर 46 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19, ठीक है भाई, -19 डिवाइडेड बाई 20 आएगा। ओके अब क्या करना पड़ेगा, 46 में से 90 निकालो तो क्या बचेगा, 10 रेज़ पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर 46 में से 90 निकालो तो 45 में से 20 निकालो तो ये बचता है कुछ 15, इफ आई एम राइट, तो ये बचेगा नीचे 20, ठीक है ना। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। 46 में से 90 निकालो तो क्या बचता है, ओके 46 में से 90 निकालो तो क्या बचता है भाई, 27 बचता है। तीन में से एक बाकी दो, ये 25 बचता है, ठीक है ना। क्या बचता है ये, अच्छा मैंने वो 15 लगा दिया था, सॉरी फॉर दैट, हाँ वो ये लगाता है, वो ये बचता है और एक जीरो ये भी ऊपर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, नहीं ये हो जाएगा ना। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है ना। अब क्या बचता है 16 इंटू 6, ये आप जब करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल जब आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, याद रखना ये इसका आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको 10 रेज़ पावर 20 है और यहाँ पे आपको 960 बनता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब पॉइंट लगाओगे ना तो इसके बाद कितने हैं, ये 2 हैं, तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो, मतलब 22 कर सकते हो इसको। एक और मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे, मैं इस तरह से देने की कोशिश करूंगा। सपोज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है 960 इंटू 10 रेज़ पावर 21, ठीक है 21 है ये। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा ना तो यहाँ पे मुझे 2 जीरो डालना पड़ेंगे, यहाँ पे मुझे 2 जीरो डालना पड़ेंगे, तो मतलब मुझे यहाँ पे 23 करना पड़ेगा। आई होप, और इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही किया गया, तो ये आप जब आंसर निकालोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया, आपने अगर तक वो वीडियो नहीं दिखे तो पार्ट सेकंड में आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं तो इसलिए इसको मैंने गनीमत समझा और इसको मैंने करवा दिया, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं करने का। अच्छी तरह से देखो, हमें जगह मिलना चाहिए करंट करने के लिए। हम एक मेटल ले लेते हैं भाई, कोई भी मेटल है, सपोज ये वाला एक मेटल है, ठीक है ना, बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मसला बन जाता है। हमारे पास ये एक एल्युमिनियम का मेटल है, एल्युमिनियम का मेटल है। आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, शाबाश, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छी तरह से याद रखना, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब जब यहाँ पे इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी, मतलब कोई भी वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या होंगे, इनकी रैंडम डायरेक्शन होगी। सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नीचे वाले में जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो रैंडम होगी। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने एक मेटल लिया, कोई भी एल्युमिनियम का मेटल लिया,
एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया और हमने इसकी देखी तो डायरेक्शन वेरीज है, कोई कहां पे जा रहा है कोई कहां पे जा रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इनमें नहीं है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम देखेंगे इसको एक किस मतलब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब वही वायर है यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं किससे कनेक्ट करूंगा, बैटरी से, ये वही है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। आपको पता है बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा और ये भी नेगेटिव है। अच्छा, अब हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुंजने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड से जाएंगे। ठीक है, इस साइड से जाएंगे, बैक कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव करेंगे। क्यों, आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ आते हैं, और हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो अब हमें इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। बट कन्वेंशनली हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो अपोजिट करती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में डायरेक्ट फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी इस साइड में जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको किस तरह लिखूंगा, यहां से मैं ले लेता हूं। ठीक है ना, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं तो होना भी ये चाहिए था कि इलेक्ट्रिसिटी भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। बट कन्वेंशनली हमारे कुछ बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने पहले अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो आज हम उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं कि वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी की रियल डायरेक्शन ये वाली है, बट हम मानते हैं कि ये वाली है। काय को मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, इनकी बात करें जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, अब हमें तो ये विरासत में ही मिला है ना भाई, उन्होंने जो काम किया उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जाती है। तो सीरियसली हम इसीलिए हम क्या यही वाला सैंपल लेते हैं। तो आप ये वाला अगर सैंपल यूज करोगे तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और ये होती है इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन। एक कन्वेंशन है, ये इस तरह हम मानते हैं, ये सच नहीं है, सच इसकी अपोजिट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं ले लेता हूँ किसको, ये ले लेता हूँ जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमने किया है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, नो चेंज। यहाँ पे आप देखोगे एक मेटल मैंने लिया, कोई भी मेटल, एल्युमिनियम का मेटल लिया, इसमें जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो रैंडम है क्योंकि कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है यहाँ पे अप्लाइड। देन हमने यहाँ पे क्या किया भाई, एक इसको वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दी, नीचे से क्या किया मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दी। हमारे पास ये पीस था और यहाँ से मैंने क्या वोल्टेज अप्लाई कर दी। अब क्या हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल हाई हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल हाई हो गया, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे। आप दिख रहे हैं यहाँ पे इमेज पे, अब इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे तो करंट भी साइड जाना चाहिए। बट हमने क्या बोला था कि भाई हम अपोजिट लेंगे, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अपोजिट होगी एक दूसरे की डायरेक्शन इनसे। तो इसलिए हम ये कन्वेंशन को मान के चलते हैं। ठीक है ना, मैंने लिखा भी है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड, बट कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट में ली जाती है। आगे समझ आपको अच्छी तरह से। तो ये था हमारा भाई आज का था, हमने इसमें क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसका यूनिट पढ़ा हमने, एम्पियर पढ़ा, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, और हमने माइक्रो एंड मिली एम्पियर पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में अच्छी तरह से कर गए हो और आपको अगर कुछ भी ना आता हो ना तो फिर भी आपने 80-90% कर गया हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।